चंद्रशेखर जी एक देश की राजनीति के पटल पर एक सितारा बनकर उभरेंगे। और इस चीज़ का नुकसान उन्हें आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। और आज़ाद समाज पार्टी तो एक बढ़ता कारवां है। बसपा संघर्ष से दूर हो गई। खाली आप एक राज्य मंत्री के पद के लिए आपने भाजपा की चमचागिरी शुरू कर दी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मजबूत मुस्लिम लीडर राव केसर सलीम लगभग 30 साल तक आरएलडी की सेवा करने के बाद आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। अब आरएलडी से नाता तोड़ने के पीछे वजह क्या रही और सबसे बड़ी बात यह है कि राव केसर सलीम ने आज़ाद समाज पार्टी को ही आखिर क्यों चुना। बातचीत करने के लिए स्वयं राव केसर सलीम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। राव केसर सलीम जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगभग 30 साल तक आरएलडी में रहे, तो आरएलडी से नाता तोड़ने के पीछे वजह क्या रही? देखिए, मैं आरएलडी में चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं को केंद्रित करके उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर आरएलडी में गया था और मुझे पिछले लगभग 3-4 साल से ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ थी, उनके जो विचारधारा थी, उससे कहीं ना कहीं समझौता हो रहा है। और पिछले 2 साल से तो जब एक सांप्रदायिकता की राजनीति होने लगी और उस पर बड़े खामोश रहे, मौन समर्थन उसको दिया गया, तो फिर मैंने कई बार इस बात पे टोका टाकी भी की, पूछा भी, और जब जब भी मैंने टोका टाकी की तभी से मुझे नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि अपना रास्ता अपने बदल लेना चाहिए। मुस्लिमों की पार्टी में क्या स्थिति है? क्या भाजपा से जुड़ने के बाद मुस्लिमों की आरएलडी में वो स्थिति नहीं रही जो पहले थी? देखिए विपिन भाई, मैं लाग लपेट की बात नहीं करता बिल्कुल। आपने देखा होगा पिछले 2 साल से हर समाज के लोगों का कहीं ना कहीं जब से सरकार में आए हैं, चाहे वो एमपी बनाया गया हो, चाहे एमएलसी बनाया गया हो, चाहे SC/ST आयोग में सदस्य बनाया गया हो, महिला आयोग में सदस्य बनाया गया हो, विधायक बनाया गया हो, उसमें सब लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हैं। क्या वजह है कि अल्पसंख्यक समाज का कोई आदमी एडजस्ट नहीं हो पा रहा? 2 साल हो गए। जिन लोगों ने भाजपा से समर्थन करने के बावजूद भी किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ इस उस पे कि जयंत चौधरी जो है, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधाराओं से समझौता नहीं करेंगे, ये उनसे उम्मीद थी। लेकिन 2 साल हो गए और अगर हम उठाते हैं इस बात को तो फिर हमारे से मिलने से भी कतराते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं सोचने विषय। आप भी पड़े रहते, आप भी लाभ उठाते रहते। देखो, अगर आपको ये लगता है कि मैं सत्ता के उससे गया था, मैंने जिस वक्त राष्ट्रीय लोकदल की जिलाध्यक्ष की कमान संभाली, उस वक्त एक ना सांसद था ना कोई विधायक था, पार्टी बिल्कुल जीरो पर थी। कैसर को तो संघर्ष करने में मजा आता है, मुद्दों की बात उठाने में मजा आता है, समाज की बात उठाने में हम लोग, हमारा जीवन इस पे लगा हुआ है कि हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जितने भी हमारे मजलूम समाज है, वो किसी भी समाज का हो, जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है, उनकी आवाज़ हमें उठानी चाहिए, ये हमारा दायित्व बनता है। तो अगर मैं सत्ता के उसमें रहता तो तब क्यों मैं वहाँ जाता? तब क्यों राष्ट्रीय लोकदल का कार्यभार, और ऐसे समय में और ऐसे ज़िले में जहाँ कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं। ऐसे ज़िले में मेहनत करके मैंने चेयरमैन बनाए, ऐसे ज़िले में मेहनत करके मैंने ज़िला पंचायत बनाए। ऐसी सूखी बिल्कुल बंजर भूमि जो राष्ट्रीय लोकदल के लिए यहाँ है, उसका 15 साल से जब से मुझे जिलाध्यक्ष का पद मिला, मैंने उसे एक ऊपर ले जाने की कोशिश करी। 2 चुनाव से विधायकी के लड़ाए और हम दूसरे नंबर पर रहे। गंगो जैसी उसमें जो है, जब नगर पालिका का चुनाव हो रहा था, जो रशीद साहब का काजी परिवार का गढ़ माना जाता है, वहाँ हमने उनके नाक में दम किया और हम वहाँ सिर्फ 2200 वोटों से चुनाव हो रहे हैं। उनकी जहाँ राष्ट्रीय लोकदल का 1 वोट नहीं है, जहाँ आपका अम्बेटा पीर में 1 वोट राष्ट्रीय लोकदल का जो बेस वोट माना 1 वोट नहीं है, वहाँ से हमने गठबंधन के बावजूद सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी के सामने अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाकर वहाँ से हमने चुनाव जीता है उसको। आज वो चेयरमैन है, तो ये उपलब्धियाँ नहीं है। चर्चाएं तो ये हैं कि जब से आपको जिला अध्यक्ष पद से हटाया गया तो आपने जो आरएलडी की विचारधारा है तो उसके खिलाफ काम करना शुरू कर दिया था। मतलब आप जिला अध्यक्ष पद से हटने के बाद ये बात सहन नहीं कर पाए कि भाई किसी दूसरे मुस्लिम को जिला अध्यक्ष यहाँ जनपद में बना दिया गया। देखिए विपिन भाई, 17 सितंबर सन 24 में जिलाध्यक्ष बदला गया था और कल 5 जनवरी सन 26 में
मैंने पार्टी छोड़ी। अगर मुझे जिलाध्यक्ष से नाराज़गी होती तो मैं 1.5 साल क्यों उस पार्टी में रहता। ये एक सतत प्रक्रिया है। ये जिलाध्यक्ष बनना, आना जाना, ये एक सतत प्रक्रिया है। इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल एक व्यवस्था है, आनी जानी चीज़ लगी रहती है, आते जाते रहते हैं लोग, पद आते हैं पद जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना आपको, अटल बिहारी वाजपेयी का मुझे वो भाषण बहुत अच्छी तरह याद है, मेरे वो जहन में उतरा हुआ है कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, हमारी विचारधारा जिंदा रहनी चाहिए, देश जिंदा रहना चाहिए, ये महत्व रखता है। मुस्लिम के लिए जयंत चौधरी ने इन 2 साल में क्या रुख इख्तियार किया है, पहले ये एक सवाल है। आपने कहाँ भागीदारी मुस्लिम को दी है, जैसी उन्होंने भागीदारी दी है वैसा मुस्लिम उन्हें दे देगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप नकुड़ विधानसभा से 2022 में भी तैयारी में थे, उस समय आपको टिकट नहीं मिल पाया, और अब आपको संभावनाएं नज़र इस तरीके की आई कि भाई 2027 में भी आपको टिकट नहीं मिलेगा, तो इसलिए आप आरएलडी को छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए। मतलब चुनाव लड़ना ही आपका लक्ष्य है क्या? विपिन भाई, अगर केवल चुनाव लड़ना लक्ष्य होता तो 2022 में मेरा टिकट कटा था। समाजवादी ने वो सीट दे दी थी, एक वो लंबा इतिहास है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा किन किन कारण में हुआ। लेकिन अगर मुझे उसी बात का होता तो मैं धर्म सिंह जी को वहाँ क्यों चुनाव लड़ाता जी जान से। और 4 साल हो गए मुझे उस बात को हुए हुए विधानसभा चुनाव के, तो मैं तो अब से बहुत पहले उसकी संभावना तलाश लेता। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीतिक आदमी की अपेक्षाएं होती हैं। मैं भी राजनीति करता हूँ, और सड़क से लेके संसद तक, सदन तक, जब तक आवाज़ किसान की, मजदूर की, मजलूम की नहीं उठेगी, तब तक जो है वो कोई किसी का भला होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ राष्ट्रवादी सोच के लोग, माननीय चंद्रशेखर जी जैसे सोच के लोग जो सर समाज के साथ लेकर चलना चाहते हैं, उनके हाथों को मजबूत किया जाए, जो सदन में बेधड़क। मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि पिछले 6 महीनों से मैं उनकी कार्यशैली देख रहा था। सदन में वो क्या बयान दे रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या उनकी कार्यशैली है, क्या उनकी नीयत है, उससे प्रभावित होकर मैं 6 महीने से ये मेरा वो बना हुआ था। मैंने कहा यार, हमारे ज़िले के हैं, अगर इन आदमियों के साथ काम किया जाए, कंधे से कंधे मिलाकर इनके हाथ मजबूत किए जाएं, तो कहीं ना कहीं सबको उसमें मौका मिलेगा। आरएलडी में संभावनाएं समाप्त थी आपकी, खासकर नकुड़ विधानसभा से चुनाव लड़ने की? नहीं, सहारनपुर में नकुड़ी नहीं, आरएलडी तो यहाँ कोई भी विधानसभा नहीं लेना चाहती है। उसके मैंने ये महसूस किया है खूब अच्छी तरह, बल्कि ये मेरा एक रिजल्ट है अपनी सोच का कि सहारनपुर को आरएलडी ने अपने नक्शे में से निकाल रखा है। तो जिस तरीके से चंद्रशेखर को आपने चुना, अगर आपको दलित प्लस मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स करनी है और वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, तो आपने बसपा का रुख क्यों नहीं किया? विपिन भाई, पहले तो मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ कि चंद्रशेखर जी जो हैं, अगर आप उनको दलित राजनीति से जोड़ के या मुझको मुस्लिम राजनीति से जोड़कर देखते हैं तो मैं इसका खंडन करता हूँ। चंद्रशेखर जी सर समाज के नेता हैं। नगीना से उन्हें सर समाज ने वोट दिया, उसने सवर्णों ने भी दिया, पिछड़ों ने भी दिया, दलितों ने भी दिया, अल्पसंख्यकों ने भी दिया। और जहाँ तक मेरी आप मुस्लिम की बात करते हैं, अगर मुझे सिर्फ मुस्लिम नेता देखा जाए, अगर मेरी इस 30 साल की मेहनत से, सेकुलरिज्म से, जो मैंने सेकुलरिज्म का झंडा उठा के रखा 3 साल तक, अगर मुझे उस रूप में अब भी अगर मुस्लिम नेता के रूप में देखा जाए, तो ये कहीं ना कहीं व्यवस्था की सोच है। ये जो माहौल बनाया गया है इन 6 साल के अंदर, ये उसकी सोच है जिसका मैं खंडन करता हूँ। मैं हर उस मजलूम के साथ हूँ जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी हर उस मजलूम के साथ हैं जिसके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, वो चाहे दलित है, चाहे वो अल्पसंख्यक है, चाहे वो सवर्ण है, चाहे वो पिछड़ा है। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बसपा को लेकर आपसे सवाल भी किया। बसपा संघर्ष से दूर हो गई, बस मैं इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। संघर्ष शायद नहीं करना चाहती, क्या कारण है? मायावती जी एक बहुत बड़ी नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, आदरणीय हैं, हमारी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन कुछ मुझे उनसे बेहतर चंद्रशेखर जी समय लगे। बसपा संघर्ष से दूर हो गई या मायावती संघर्ष से दूर हो गई? मायावती बसपा की सुप्रीमो है, एक ही बात है।
वो सुप्रीमो है मायावती की। उनके अब देखिए हमारे सुप्रीमो चंद्रशेखर जी हैं। हमारे लिए जो उनके दिशा निर्देश होंगे हमारे लिए वो बिल्कुल अक्षर से पालन करना हमारा धर्म होना चाहिए। तो जो उनकी सोच होगी, जो हाईकमान की सोच आएगी, वही तो नीचे तक आएगी। अगर आज जी चंद्रशेखर जी ये सोच लेते कि मैं तो सांसद बन गया, लेकिन उसके बाद भी बिहार हो, बंगाल हो, आपका राजस्थान हो, आपका उत्तर प्रदेश हो, आपका हरियाणा हो, आपका कोई भी प्रदेश हो, अगर वो वहाँ जाकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं तो ये उनके संघर्ष करने का एक प्रमाण है ना। ये संघर्ष के मामले में आपके हिसाब से मायावती से बड़े लीडर हैं चंद्रशेखर आज़ाद। मायावती जी को अगर चंद्रशेखर जी को कंपेयर किया जाए तो ये कोई, मैं इसे उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि माननीय चंद्रशेखर जी सिर्फ 5 साल की उपज हैं और बहन मायावती जी, सुश्री मायावती जी, वो 5 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो उन दोनों को कंपेयर करना, अभी मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं करूंगा, इस बात के साथ सहमत नहीं हूँ आपकी इस बात से कि उनको कंपेयर किया जाए। तो जिस तरीके से आप चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और आपने कहा कि भाई मुझे अवसर नहीं मिला, मैं 2022 में भी तैयारी कर रहा था, तो अगर आज़ाद समाज पार्टी आपको चुनाव मैदान में उतार देती है, खासकर नकुड़ विधानसभा से, तो किस तरीके से समीकरण बनेंगे? मतलब आज़ाद समाज पार्टी के पास क्या है? देखिए, पार्टी के पास विचारधारा है, पार्टी के पास चंद्रशेखर जी जैसा नेतृत्व है, पार्टी के पास संघर्ष करने का एक जज्बा है, पार्टी के पास कार्यकर्ता है। और दूसरी बात आपको मैं एक बार और बता दूं, मेरी विधानसभा चुनाव को लेकर चंद्रशेखर जी से के साथ मैं सम्मिलित नहीं हुआ इस लालच में कि मैं नकुड़ विधानसभा लड़ूंगा। इच्छा जरूर है, लेकिन अगर पार्टी का निर्णय कहीं और मेरे से काम लेने का हुआ या मुझसे कहीं और वो काम लेना चाहते, तो जो निर्णय हमारे हाईकमान का होगा उसका मैं अक्षर से पालन करूंगा। मैंने बताया आपको, मुझे संघर्ष करने में मजा आता है। हमारी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक जुल्म के खिलाफ गूंजनी चाहिए, वो गूंजती रहेगी। चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हम उस आवाज़ को उठाते रहेंगे, उनके कार्यकर्ता के रूप में हम काम करेंगे। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि टिकट ना मिलने की वजह से आरएलडी छोड़कर आप आज़ाद समाज पार्टी में चले गए। अगर आज़ाद समाज पार्टी भी आपको टिकट नहीं देती है तो फिर फ़ायदा क्या हुआ? मैंने ये नहीं कहा कि टिकट ना मिलने की वजह से मैंने राष्ट्रीय लोकदल छोड़ी है। अगर टिकट ना मिलने की वजह से छोड़ता तब छोड़ता, तब मुझे कोई और पार्टी चुनाव लड़ा सकती थी। उस समय भी मेरे पास ऑफर था और पार्टी को भी ऑफर था। मैंने कहा ना, मेरा मकसद केवल और केवल चुनाव लड़ना नहीं है। मेरा मकसद जो है चंद्रशेखर, आज का मेरा ध्येय ये है कि चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशानुसार जनता की सेवा करना है, वो चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे वो कार्यकर्ता के रूप में हो। 2027 में आज़ाद समाज पार्टी को लेकर आपकी क्या संभावनाएं हैं? किस तरीके की परफॉर्मेंस आपको लगता है आज़ाद समाज पार्टी करेगी? देखिए, अभी हमने 24 का चुनाव लड़ा, ये पहला चुनाव हमने 24 का सही में लड़ा हमने, और हमने अपने उसमें जीत दर्ज कराई। माननीय चंद्रशेखर जी ने जीत दर्ज कराई। उस वक्त तो मैं उसमें नहीं था, लेकिन मैं उनकी उस कार्यशैली से प्रभावित हुआ और उन्होंने जो है अपनी मेहनत करके गली गली जाकर मेहनत की और जनता ने उन्हें सराखों पर बिठाया। उसके बाद का ये 27 का चुनाव है। 27 के चुनाव में अब हमें ये लगेगा, अब हम इसका आंकलन करेंगे कि हमने कितनी मेहनत की और उसका हमें कितना फल मिला, और फिर और आगे बढ़ने की उससे हम प्रेरणा लेंगे। जहाँ हमें महसूस होगा कि हमने फला जगह फला समय ये गलती की थी, उस कारण हमें हमारा ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं रहा, या हमने ये अच्छा काम किया था इसलिए हम आगे बढ़ के आए हैं, तो उसे कंटिन्यू किया जाएगा। आपकी तरह और संघर्षशील खासकर मुस्लिम लीडर जो हैं, क्या और की भी संभावना 2027 से पहले और लोग भी आज़ाद समाज पार्टी में शामिल होंगे? विपिन भाई, समय आने दीजिए, बहुत जल्द आपको सहारनपुर के ही अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एक नई चीज़ आपके सामने, नए समीकरण उभर के आएंगे और चंद्रशेखर जी एक देश की राजनीति के पटल पर एक सितारा बनकर उभरेंगे, ऐसी मेरी आशा है और हम इसके लिए दिन रात एक कर देंगे। आज़ाद समाज पार्टी के जो युवा नेता हैं वो भी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं, और मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े संघर्षशील खासकर मुस्लिम लीडर राव केसर सलीम आज़ाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं,
हालांकि ये सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी जातियों का सम्मान करते हैं और सब लोग इनके साथ में जुड़े हुए भी हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरीके से ये शामिल हुए हैं, तो आज़ाद समाज पार्टी के लिए आप किस तरीके से इनकी एंट्री को देखते हैं? बड़े नेता हैं, संघर्षशील नेता हैं। मैं उनका पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर जो शामिल हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं और निश्चित रूप से मिलजुल कर चलने से उनको भी लाभ मिलेगा और पार्टी को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि राव केसर सलीम एक हल्का नाम नहीं है, बड़ा नाम है। आरएलडी के पास जब कुछ नहीं था, आरएलडी के कमज़ोर वक्त में उन्होंने कंधा लगाया है, पार्टी को मजबूती दी है, संगठन में मजबूती दी है। उनको विधानसभा लोकसभा में जो आज जयंत चौधरी का प्रतिनिधित्व है, एक समय वो था कि जयंत चौधरी नहीं, बड़े नेता चौधरी अजीत सिंह भी हार गए थे और आरएलडी के पास कुछ नहीं था, तो कमज़ोर वक्त के साथ ही रहे हैं। उनको नज़रअंदाज किया गया और उनके साथ साथ माइनॉरिटी को नज़रअंदाज किया गया, जिसके दम पर आज आरएलडी बड़ी पार्टी बनी है और उत्तर प्रदेश में उनका प्रतिनिधित्व है। तो कहीं ना कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी की विचारधारा से प्रभावित होकर, उनके भीम आर्मी के संघर्ष से प्रभावित होकर उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। मैं उनको बधाई देता हूँ। आपको क्या लगता है कि आरएलडी को अगर राव केसर सलीम जैसे लोग छोड़कर जा रहे हैं तो आरएलडी को इसका कितना नुकसान है, और ख़ासकर आज़ाद समाज पार्टी में ऐसे लोग शामिल हो रहे हैं तो आज़ाद समाज पार्टी को कितना लाभ है? आरएलडी का तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। जब से उन्होंने अपनी विचारधारा को त्यागा है, जो पार्टी का बेस वोट है, जो पार्टी का अल्पसंख्यक वोट है, वो उनसे दूर हो चुका है। खाली आप एक राज्य मंत्री के पद के लिए आपने भाजपा की चमचागिरी शुरू कर दी है, तो आरएलडी का बड़ा कठिन समय आने वाले समय में होगा। उनको कोई विश्वास करने वाला नहीं मिलेगा। अखिलेश जी ने उनके कठिन समय में मदद करके उनको ज़्यादातर सीटें दी हैं, लेकिन वो विश्वासघाती आदमी निकले और इस चीज़ का नुकसान उन्हें आने वाले समय में उठाना पड़ेगा। और आज़ाद समाज पार्टी तो एक बढ़ता कारवां है। पार्टी में जिस तरह से मुस्लिम, दलित और पिछड़े और अन्य शोषित वंचित पीड़ितों की आवाज़ दमदारी से उठाई जा रही है, सड़क से सदन तक संघर्ष के दम पर पार्टी आगे बढ़ रही है, तो इसका फायदा भी 2027 में मिलने वाला है। चलिए, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।